बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट होना है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और खास बात यह भी है कि 3 में से 2 आरोपी नार्को टेस्ट के लिए सहमत भी हो गए हैं। हालांकि तीसरे आरोपी ने अदालत से 10 दिन का समय मांगा है। 22 दिसंबर को अब मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो महत्वपूर्ण ये है कि 2 आरोपियों की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए सहमति जता दी गई है। हालांकि एक आरोपी की तरफ से फिलहाल कोर्ट से समय मांगा गया है। अब इस मामले में खुलासे का इंतजार है कि आखिर हुआ क्या था, वजह क्या रही, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। उत्तराखंड की आम जनता ने न्याय की मांग की, परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। इधर सीएम धामी की तरफ से भी आदेश दिए गए कि केस में तत्परता दिखाई जाए। एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी बीच आरोपियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि 2 आरोपी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। अब नार्को टेस्ट कब तक होता है, नार्को टेस्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, सभी की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी। एक और बड़ी खबर है देहरादून से। मसूरी सुनील हत्याकांड मामला है ये। 4 आरोपियों का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है। 12 संदिग्धों का ये पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच को नई दिशा मिलेगी, ये एसटीएफ का कहना है। तो देखिए, जांच आगे बढ़ रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट अब होना है। और देखिए, जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ था, 12 संदिग्ध इसमें पुलिस की हिरासत में हैं, जिनका पॉलीग्राफ होगा। देखना ये होगा पॉलीग्राफ टेस्ट कितना सहायक सिद्ध होता है और इसे कितना मददगार एसटीएफ मानती है, कितनी मदद इससे हो पाएगी, ये देखना होगा। इस हत्याकांड को लेकर भी न्याय की गुहार लगाई गई थी। यहां तक कि कई संगठन भी परिवार के साथ सड़क पर उतरे थे। निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। जांच अब आगे बढ़ रही है। और खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात, देखिए, अब लगातार जांच आगे बढ़ रही है। चाहे वो अंकिता हत्याकांड की बात कर लीजिए, सुनील हत्याकांड की बात कर लीजिए। पहले अंकिता हत्याकांड की बात करते हैं। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि सख्ती से कार्रवाई हो, जांच आगे बढ़े। अब नार्को टेस्ट का ये पेच अब सामने आया है। कितना फायदेमंद इस केस के लिए रहेगा? हाँ आरती, देखिए, ये दर्दनाक घटना थी उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अंकिता हत्याकांड जब हुआ था तो उत्तराखंड जी। देवभूमि के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना थी। इसमें जो आरोपी हैं 3, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। अंकित है, पुलकित है, सौरभ है, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठ रहे थे, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त जिस रिजॉर्ट में ये हत्याकांड हुआ था, जिस हत्याकांड से रिजॉर्ट जुड़ा हुआ था, उसमें पहले तो बुलडोजर चला दिया गया था और एक वीवीआईपी जो रूम होते हैं, 2 रूम, उसमें आग लगा दी गई थी। तो ये उस घटनाक्रम के अगले 2 दिन बाद ही इस तरह की घटना हुई थी। इसको लेकर राज्यवासियों ने सवाल उठाए थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि बुलडोजर वहां पर चला दिया, इससे तो साक्ष्य मिट सकते हैं। और वीवीआईपी जो वहां पर गेस्ट रूम बने हुए थे, उसमें रूम बने हुए थे, उनमें आग लगा दी गई थी। तो ये किसी का षड्यंत्र था या फिर कोई प्लानिंग थी इसको लेकर के? तो इस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठे थे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी दोषी को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि बड़े बड़े नाम थे, क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए नाम थे। जो आरोपी हैं, उनके जो पिता हैं, वो भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन सबकी गिरफ्तारियां हुई थी। अब नार्को टेस्ट की जो बात है, नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट क्योंकि ऐसे नहीं होता है। नार्को टेस्ट के लिए पहले पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट में, और कोर्ट ने नोटिस तामील कराया है उन आरोपियों को जेल अधीक्षक के माध्यम से। तो 2 आरोपी जो हैं, उन्होंने तो अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह आदेश दिया गया था कि जब तक आरोपी या अपराधी इस बात पर सहमति नहीं देता है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, तब तक ये नार्को टेस्ट नहीं कराया जाता, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। बहरहाल, अब इन 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों ने अपनी इजाजत दे दी है नार्को टेस्ट के लिए, लेकिन अभी एक ने 10 दिन का वक्त मांगा है। तो अगली जो 22 तारीख है आने वाली दिसंबर की, तो 22 दिसंबर कोर्ट ने मुकर्रर की है। इसमें फैसला किया जाएगा कि उस जो आरोपी का नार्को टेस्ट होना है या नहीं होना है। बहरहाल, अभी क्योंकि नार्को टेस्ट की बात चल रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट की बात चल रही है, तो दोनों ये टेस्ट होने हैं। अभी 2 लोगों की इजाजत मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि पुलिस ने जिस तरह से इसमें एसआईटी ने जांच की है, तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जुटाए हैं जो खत्म हो चुके थे। अब एसआईटी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे डिजिटल साक्ष्य हैं जो उनके पास हैं सबूत के तौर पर, और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए वो सबूत बहुत पर्याप्त हैं।
लेकिन इसके बाद भी जो एसआईटी है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और अब क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने का वक्त आ गया है, तो चार्जशीट दाखिल करने की तमाम तैयारियां भी चल रही हैं। इसके साथ जांच भी चल रही है अलग अलग। तो नार्को टेस्ट जब होगा, नार्को टेस्ट में कुछ और राज खुल सकते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम पेंटोथल का, तो एक सीमित मात्रा में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। लेकिन ये रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो कोमा में भी जा सकता है जो अपराधी है जिसका नार्को टेस्ट हो रहा है। तो बहुत जो मेडिकल टीम होती है वो वहां पर मौजूद होती है, विशेषज्ञ जो टीम होती है वो मौजूद होती है। अब नार्को टेस्ट के लिए दो जो आरोपी हैं उन्होंने अपनी इजाजत तो दी है, अपनी जो अनुमति है वो तो दी है, लेकिन पुलिस चाहती है, एसआईटी टीम चाहती है कि तीनों का नार्को टेस्ट हो। तो अभी उसका इंतजार किया जा रहा है, कोर्ट की जो तारीख लगेगी उस तारीख में कोर्ट क्या फैसला देता है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। अच्छा, एक और हत्याकांड है, सुनील हत्याकांड। इसको लेकर भी कई संगठन तक आगे आए थे। इस हत्याकांड को लेकर कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट अब हो रहा है। ये कितना लगता है कि जांच आगे बढ़ रही है इस केस में? हाँ, ये भी एक हत्याकांड है और ये ब्लाइंड एक तरीके का हत्याकांड है, क्योंकि जो जी सुधीर है वो मसूरी में उसकी हत्या हुई थी अब से आती 5 महीने पहले। जी स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन जो अपराधी गिरफ्त में आए थे वो जी पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। जी क्योंकि जो 12 आरोपी हैं, इसमें 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ की गई थी, लेकिन पुलिस अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंची, उस सबूत तक नहीं पहुंची वो पुख्ता तौर पर कह सके कि हाँ, हत्या इन 12 लोगों में से किसी ने की है। जी तो पूछताछ जरूर की गई थी। अब 5 महीने के बाद ये वाली जो घटनाक्रम है ये भी एसआईटी को सौंप दिया गया है। तो डीजीपी की ओर से, पुलिस मुख्यालय की ओर से एसआईटी ने इसकी जांच की थी और एसआईटी की जांच के बाद जो 12 लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी। अब सवाल ये होता है, क्योंकि बुजुर्ग का नार्को टेस्ट नहीं होता है, आज जो है 4 लोगों का नार्को टेस्ट होना है, तो ये बताना जी महत्वपूर्ण होगा। जी दिल्ली से एक विशेषज्ञ टीम आ रही है नार्को टेस्ट जी के लिए और उन 12 अपराधियों में से 4 अपराधियों का, यानी 4 जो आरोपी हैं जी उनका नार्को टेस्ट होगा। जी तो उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। नार्को टेस्ट में जैसा मैंने कहा कि एक इंजेक्शन दिया जाता है और जो एक्टिविटी है बॉडी की वो देखी जाती है। इसके साथ ही जो विशेषज्ञों की टीम होती है वो मौजूद होती है। तो अगर जो आरोपी है वो झूठ बोल रहा है तो उससे पता चल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 12 अपराधियों में जो 3 अपराधी हैं या जी 3 जो आरोपी कह सकते हैं, जो आरोपी हैं वो बुजुर्ग जी हैं और बुजुर्ग के ऊपर नार्को टेस्ट नहीं किया जा जी सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल अगर 12 आरोपियों से पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई तो एसआईटी को ये जांच दे दी गई थी। अब जी एसआईटी भी, मुझे लगता है कि एसआईटी को भी शायद वो सबूत नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी एसआईटी को तलाश है, और जी यही वजह है कि आज 4 आरोपियों का सुधीर हत्याकांड में नार्को टेस्ट होना है। चलिए, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही हत्याकांड का एक तरह से खुलासा होगा कि किस तरह से हत्याकांड हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी राव शफात आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।